है नेटवर्क से नेटवर्थ का लिखने का पर्पस। तो इस बुक का पर्पस यही था कि सबसे बड़ी चीज़ क्या कि लोग पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। नेटवर्थ के पीछे ना भागिए, आप नेटवर्क के पीछे भागिए, नेटवर्क ऑटोमेटिक बन जाएगा। यूजुअली इस एज में हम कॉलेज कर रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, लेकिन आप इस टाइम पे ही नेटवर्क बना रहे हैं। 16 की उम्र में हमने काम स्टार्ट कर दिया, 16 की उम्र में स्टार्ट कर दिया कि नहीं, लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया। जबकि हमारा अभी क्या चल रहा था उस टाइम पे, हाई स्कूल वगैरह चल रहा था कि अगर आपका कुछ पर्पज है लाइफ में, तो उस पर्पज के लिए जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड का थोड़ा थोड़ा वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए। ये तो एक तरीके से होता है कि नहीं मुझे बदलना है, और एक तरीके से होता है कि मुझसे बदला नहीं जा रहा है। तो दोनों बात तो एक ही है, लेकिन मुझसे बदला नहीं जा रहा है, ये क्या एक्सक्यूज है? कुछ नए तरीकों के बारे में आप हमें बताएं, नेटवर्किंग और ज़्यादा पावरफुल कैसे कर सकते हैं एआई की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने बैठे हैं ऑथर हर्ष शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। तो आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, फाउंडर हैं बूमिंग ब्रेन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के, जिसकी कई ब्रांचेस आप ऑल ओवर इंडिया खोल चुके हैं और टारगेट कर रहे हैं कि हर स्टेट में एक ब्रांच हो। या राइट सर। और एक ज़बरदस्त किताब, जैसे हम देख भी पा रहे हैं, आपने किताब लिखी है नेटवर्क से नेटवर्थ, और बहुत अच्छा रिस्पांस इसका आ रहा है, हम देख पा रहे हैं। एंड ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, इवेंट्स में आप लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सर। एंड रीडर्स का भी जो पढ़ के रिस्पांस आया है बहुत अच्छा आया है। और हमारी पब्लिकेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस किताब के लिए। इस तरह से आप और किताबें लिखते रहें, दुनिया को, यंगस्टर्स को गाइड करते रहें। ये किताब एक बहुत बड़ी, एक नोबल काम होता है जो आप ग्लोबली, नेशनली लोगों के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। और ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि मुझे भी एक बुक की ज़रूरत थी, तो एक पब्लिकेशन का भी ज़रूरत होता है जो कॉर्पोरेट करे, अच्छे तरीके से गाइड करे और रिलेशन बिल्डिंग के साथ। तो हमारे लिए इमिनेंट पब्लिकेशन बहुत ही बेस्ट रहा। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा रहा सर। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क से नेटवर्थ का लिखने का पर्पस क्या है? नेटवर्क से नेटवर्क बुक लिखने का पर्पज यही था सर कि इस बुक में जब मैंने लिखा और आज बुक को कोई पढ़ता भी है तो उसका रिस्पांस यही आता है कि सर ऐसा लगता है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यानी कि बुक, जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं बुक अगर पढ़ते हैं तो बोरिंग आने लगती है कि नहीं, बुक पढ़ने की हैबिट नहीं होती लोगों की, 2 से 4 मिनट पढ़ने के बाद थक जाते हैं। लेकिन इस बुक में जो सारी चीजें कंटेंट डाला गया, इस तरीके से हमने बनाया कि जैसे मैं खुद बात कर रहा हूँ, और एक इस लैंग्वेज में जो सरल शब्दों में हम आप बातचीत करते हैं। और आप पूछे कि पर्पज इसका क्या था, तो इस बुक का पर्पज यही था कि सबसे बड़ी चीज क्या कि लोग पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल व्यापार के लोग हों या कारपेट के लोग हों, चाहे आपका बिजनेसमैन हो ट्रेडिशनल में, या नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हों, या किसी भी इंडस्ट्री के लोग हों। हर कोई पैसे के पीछे भागता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि आखिर को पैसे आए कहाँ से, है ना। पैसे तो कमाने के पीछे लोग भागते हैं। तो इस बुक का नाम भी बहुत शॉर्टकट है, नेटवर्क से नेटवर्थ, लेकिन इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत बड़ा विस्तार है। यानी आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। इससे मतलब क्या कि जैसे हम, अगर हमारे पास कितना पैसा है, कितना नेटवर्थ है, ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है कि आपके पास लोग कितने हैं, आपके पास व्यवहार कितने लोगों के पास है, आपको लोग कितने जानते हैं और आप कितने लोगों को जानते हैं। क्योंकि आपका नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा जब रहेगा तो आप अच्छा नेटवर्थ नो डाउट कभी भी बना सकते हैं। तो इसी पर्पज से बनाया कि नहीं, आप नेटवर्थ के पीछे ना भागिए, आप नेटवर्क के पीछे भागिए, नेटवर्क ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। बिल्कुल, नेटवर्थ यानी पैसा, पैसा, लेकिन नेटवर्क यानी लोग। हाँ, तो लोगों के साथ कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो आप नेटवर्थ बनाएंगे कैसे? बिल्कुल। और बिना नेटवर्क का बड़ा नेटवर्थ बनाना इम्पॉसिबल है आज के डेट में। भाई आज अगर आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ एक मोटा इनकम चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, नेटवर्थ चाहिए, तो उसके लिए नेटवर्क होना चाहिए। और आने वाला कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी स्कूल भी चलाता है, कोई कॉलेज भी चलाता है, या कुछ भी चीजें, तो आप देखेंगे लोगों को कनेक्ट किया हुआ है। कस्टमर बेस है, कनेक्शन बेस है। तो इसी के बेस पे नेटवर्क तैयार होता है। तो मेन उसके ऊपर फोकस करना है कि हमारा जो बेस है ये हमारा किस तरीके से बन रहा है।
बिल्कुल। एंड नेटवर्क की ज़रूरत हर फ़ील्ड में है। हर फील्ड में, बिल्कुल, कोई भी फील्ड हो। ट्रू। राइट सर। तो सर आज के यूथ को लेकर बात करते हैं। आप भी एक यंगस्टर हैं, जी सर। 20-22 साल की या 23 साल की शायद आपकी उम्र है। 21 साल होने वाला है सर, अच्छा, अभी सिर्फ अगस्त 21 में हो साल। जाएगा। क्या बात है। हाँ, यूजुअली इस एज में हम कॉलेज कर रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, राइट लेकिन सर, आप इस टाइम पे ही नेटवर्क बना रहे हैं। इट्स रियली बिल्कुल गुड। सर। पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे बहुत हैं। सर, बहुत। और राइट। बचपन में मेरा शौक भी हुआ करता था सर हाँ। कि मुझे घूमना बहुत पसंद था। एंड ये अच्छी बहुत बात है कि अच्छा है। इतनी छोटी सी उम्र में आपने पैसा भी कमाना शुरू किया है, वहीं पर आप एक अच्छा नेटवर्क अभी से शुरू कर दिया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 तक आपका पता नहीं कितना बड़ा नेटवर्क हो चुका होगा, बहुत बड़ा कितने होगा सर, लोगों के साथ आप कनेक्टेड बहुत होंगे। बड़ा। मेन चीज़ क्या होता है सर, यंगेस्ट ऐसा सोचते हैं कि नहीं हमारा फैमिली बैकग्राउंड नहीं सही है। यानी बहुत सारे यंग कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन हम्म। फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से कि पैसे नहीं है, कोई सपोर्ट हाँ। नहीं करेगा या मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरी एज तो कम है। इस वजह से लोग स्टार्टअप नहीं कर पाते। और मेरा ऐसा मानना है कि यंगेस्ट के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि स्टार्टअप कुछ भी करो, पहले शुरू करो, शुरू फिर करो। उसको अच्छा करना। पहले हम्म। शुरू तो करो। हाँ। अगर शुरू आपने किया तो बाद में उसको अच्छे तरीके से करना, अपडेट करना। लेकिन हम्म। जब आपने कुछ शुरू ही नहीं किया, तो उसके ऊपर वर्किंग कैसे करेंगे? तो हम्म। हमारा ऐसा ही मानना था कि नहीं पहले कुछ शुरू किया जाए। यही वजह है कि 16 की उम्र में हमने काम स्टार्ट कर दिया, 16 की उम्र में अच्छा। स्टार्ट कर दिया कि नहीं लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया। जबकि हमारा अभी क्या चल रहा था उस टाइम पे, हाई स्कूल वगैरह चल रहा था, यानी 10th 11th चल रहा था। उस टाइम से हमने पार्ट टाइम में वर्किंग करना स्टार्ट किया, थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के। जिस टाइम को जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो अभी 10वीं में हूँ, 12वीं में हूँ, मेरे पास टाइम नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना होता है कि अगर आपका कुछ पर्पज़ है लाइफ में, हम्म। तो उस पर्पज़ के लिए जिस फील्ड में जाना है, उस फील्ड का थोड़ा-थोड़ा वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आगे जाके थोड़ा आसानी हो जाएगी। हम्म। क्योंकि स्टार्ट कभी भी करेंगे, ज़ीरो से करना पड़ेगा। तो ट्रू। पार्ट टाइम में जो आपका फालतू का समय बीतता है, जैसे दोस्तों में एन्जॉय करना, ये करना, उधर करना, है ना? रील्स देखना, इन टाइमों को अगर थोड़ा-थोड़ा सा निकाल के किया जाए, तो एक आने वाले 2-4 साल के बाद जब आपका कॉलेज कंप्लीट होने से पहले कुछ स्टार्टअप हो जाएगा। ट्रू। ये आपने माइंडसेट की बात की, एक राइट माइंडसेट सर। बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत। हाँ, वैसे आपके हिसाब से कमी कहाँ आ रही है? मतलब हम यंगस्टर्स को देख रहे हैं, कई होते हैं जो 30 की उम्र तक भी कुछ भी नहीं कर पाते, वो बिल्कुल। माइंडसेट की कमी है या स्किल सेट की? तो रियल माना जाए तो स्किल की कमी आ रही है, लेकिन उसका हाँ। वजह क्या है? माइंडसेट। राइट। माइंडसेट नहीं बन पा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, यानी हमारा असली मर्म क्या है, हम क्या कर सकते हैं, मैं किस लिए बना हूँ, यानी मुझे क्या करना चाहिए। ये चीजें किसी को क्लियर ही नहीं, यानी साफ शब्दों में बोला जाए तो पर्पज गोल क्लियर ही नहीं है क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज कि पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी, हाँ। सबसे बड़ा डिपेंडेंसी कि अरे अभी कोई बात नहीं, पापा है ना, कोई बात नहीं। जैसे हाई स्कूल इंटर हो गया वैसे कॉलेज हो जाएगा, कोई बात नहीं। कुछ भी नहीं किया तो शादी भी घर वाले करा देंगे। तो दिक्कत ये है ना कि डिपेंड है। और एक तरीके से ये क्या हो जाता है, विकलांग हो जाते हैं, यानी बोला जाए तो खुद से। जबकि यही फॉरेन में देखा जाए तो बिल्कुल नहीं है। उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, अलग से छोटी अपना खुद उम्र में से। ही इंडिपेंडेंट बना देते हैं। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और यही इंडिया में सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अभी क्या, अभी तो 22 ही एज है, अभी तो 24 ही एज है। और अभी मुझे देख के जैसे बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि हर्ष आपका एज अभी 21 साल होने वाला है और आप कारपेट ट्रेनर भी हैं, यानी खुद को। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ करने से पहले खुद को मानो कि नहीं मैं ये चीज़ हूँ। मैं खुद को मानता हूँ मैं लाइफ कोच हूँ, मैं लाइफ में लोगों के कोच कर सकता हूँ। ये चीज़ें हमने मानना शुरू किया और उस पे हाँ। वर्किंग करना स्टार्ट किया, ट्रैवल करना स्टार्ट किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना स्टार्टअप किया। नहीं कुछ तो लाख लोगों से ज़्यादा मुलाकात हो चुकी होगी, बातचीत हो चुकी होगी। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत मुलाकात होती है तो अपनी स्किल ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे पास स्किल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम आपसे मिल रहे हैं, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो मुझे एक ऑथर वाली फीलिंग आती है कि नहीं ऑथर की लाइफ में क्या होता है, यानी बुक आने का वजह आप है, सीधी सी बात है। तो इसी तरीके से जब हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से, तो हमारे पास स्किल नहीं रहती। लेकिन जब हम किसी से मिलते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो उसकी स्किल को हम कॉपी करते हैं, सीखते हैं। और हर इंसान एक दूसरे को सीख के ही कुछ ना कुछ करता है। क्या बात है। तो माइंडसेट वहीं से बनता है कि पहले स्टार्ट करो कुछ। राइट। बहुत अच्छे से आपने ये चीज को एक्सप्लेन किया। राइट सर। तो मैं तो ये सोच ही रहा था कि 21 साल की उम्र, अपनी किताब भी आ चुकी है। हाँ सर, अपनी किताब भी आ चुकी है। हाँ अभी आपसे मुलाकात हुई थी पिछले पॉडकास्ट में 8 महीने पहले, जी। बुक आने से पहले। तो अभी हमने एक कंपनी का स्टार्टअप किया था और
उस कंपनी में अभी का जो सिचुएशन है, अभी 21 फ्रेंचाइजी हो चुका है ऑल ओवर वाह! इंडिया में। यानी क्या कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ, यानी कि अभी वर्किंग सही तरीके से देखा जाए तो 31 दिसंबर यानी 1 जनवरी को, 31 दिसंबर से 1 जनवरी को हमारे यहाँ ऑफिस पे गीता पाठ था। लोग उस टाइम पे पार्टी करते हैं 31 दिसंबर को, यानी कि साल जाने का और साल आने का पार्टी करते हैं। बिल्कुल। तो उस 2 दिनों में हमने गीता पाठ किया, वाह! थोड़ा-सा आध्यात्मिक तरीके से, और उस दिन हमारे ऑफिस की ओपनिंग हुई। और अभी आज का जो डेट है, आज का डेट 19 मई 2026, यानी कि मई यानी 5 महीने कंप्लीट होने वाला है, और अभी 21 फ्रेंचाइजी है उस कंपनी की। क्या बात है! और अभी इसी दौरान अभी इसी महीने एक और एकेडमी हमने स्टार्ट किया, वो भी फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस है, उसकी 2 फ्रेंचाइजी हो गई। ओके। यानी 2-2 कंपनी के ओनर आप बोल सकते हैं, वाह! और बुक भी ये ऑथर। चीज़ें। तो लोग पूछते हैं कि हर्ष, आपका उम्र 21 है, आप कैसे ये सब सारी चीज़ें किए? कब किए? लोगों को पता ही नहीं चला, मतलब कब किया, कैसे किया? लेकिन मैंने बहुत मेहनत किया सर, वाह! रात-रात तक जाना-आना। ज़्यादातर मैं ट्रैवलिंग रात में करता हूँ ताकि दिन में काम कर सकूँ। वाह! रात और दिन में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आराम से सुबह में चलूँगा, ट्रैवलिंग करूँगा, शाम तक पहुँचेंगे, खा के वहाँ सो जाएँगे। एक दिन वेस्ट। वे है ना? राइट। लेकिन मेरा ऐसा मानना होता है कि मतलब मैंने जो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया इधर 6-7 सालों में, हमने शाम को निकला, रात भर ट्रैवलिंग किया, सुबह पहुँच के नहा धो के अपने काम, बढ़िया, नींद भी नहीं आई। मतलब वो चीज़ है, नींद तो ट्रेन में भी हो जाती है, जहाँ ट्रैवल करते हैं वहाँ भी हो जाती है। तो समय का बचत किया हमने, और एक कम समय में चीज़ें हुआ। तो अभी फिर से वही बात रिपीट की, लोग बोलते हैं 21 साल में कैसे किए? तो मैं सोचता हूँ यार, मेरे 21 साल हो गए, मैं यही किया। मैं उनको देखता हूँ जिनकी उम्र 16 साल, 17 साल है, जो फॉरेन के लोग हैं या बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जिनके पास अभी मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि 1 करोड़ का नेटवर्थ बनाए जो 15 साल की उम्र में। तो मैं उनको देख के प्रभावित होता हूँ कि नहीं, ये कैसे कर पाए? तो मेरी तो 21 साल हो गई। तो इसके वजह से मेरे अंदर ऐसा कभी नहीं आता कि मैं अभी 21 का ही हूँ, आराम से करूँगा, ऐसा कभी नहीं। मैं सोचता हूँ मैं बहुत पीछे हूँ। क्या तो बात! इसी वजह से अपना वर्किंग स्पीड से होता रहता है। क्या एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति, जैसे मैं शुरू से इंट्रोवर्ट रहा हूँ, वो एक बड़ा नेटवर्क कैसे बना सकता है? और नेटवर्क बनाए बिना तो काम चलना नहीं है। आजकल तो सर्वाइवल ही तब है जब आप 4, 6, 10 लोगों के साथ जानते हो, बिज़नेस कर रहे हो, और उसे अगर रेगुलर भी करना है, तो नेटवर्क बनते रहना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ऐसे में इंट्रोवर्ट व्यक्ति कैसे क्या करे? ये तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है सर।